शुभोदय बच्चों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम जय जय भारत माता इस कविता का संपूर्ण अभ्यास करेंगे। आइए देखेंगे। पहला मेन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, जय जय भारत माता कविता के कवि कौन है? उत्तर है, जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। दूसरा प्रश्न, गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली है? उत्तर है, गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि मिली है। तीसरा प्रश्न, कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? उत्तर है, कवि भारत माता देवी की वंदना कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है। पांचवा प्रश्न है, पानी कैसे फूटा आता? उत्तर है, सौ सोतों से बह बहकर पानी फूटा आता है। छठा प्रश्न है, पानी में क्या खिले हैं? उत्तर है, पानी में कमल खिले हैं। सातवां प्रश्न, सुंदर भाव कहाँ पले हैं? उत्तर है, सुंदर भाव धानी आंचल में पले हैं। दूसरा मेन है, 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है? उत्तर है, हिमालय के बारे में कवि की यह भावना है कि भारत माता का हृदय हिमालय जितना बड़ा है, उसमें कितना स्नेह भरा हुआ है। अपने दिल में आग दबाकर दुख को सहन कर लेती है और अपने सुंदर आंचल में हम सबको हरा भरा रखकर आनंद देती है। दूसरा प्रश्न है, दिल में आग दबाकर का मतलब क्या है? उत्तर है, दिल में आग दबाकर का मतलब यह है कि आग को अपने आंचल में लपेट कर रखना और दुख को खुद सहन कर लेना। तीसरा प्रश्न है, कवि ऊंचा हिया क्यों कहते हैं? उत्तर है, भारत के नक्शे में हिमालय पर्वत का स्थान हृदय के समान मुख्य है। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय का स्थान मुख्य होता है, उसी प्रकार हिमालय भारत की जान है। इसलिए कवि ऊंचा हिया कहते हैं। चौथा प्रश्न है, हमें मिलजुल कर कौन सा गीत गाना चाहिए? उत्तर है, हमें मिलजुल कर भारत माता का यश कीर्ति के गीत गाना चाहिए। तीसरा है, खाली स्थान भरिए। भारत का हिया डैश है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा? भारत का हिया हिमालय है। दूसरा है, दिल में डैश दबाकर रखता हमको डैश। तो क्या आएगा आंसर? दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। तीसरा है, डैश चिरकाल रहे। चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। इस प्रकार आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। चौथा मेन, नमूने के अनुसार तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत यानी राइमिंग वर्ड्स। लास्ट अक्षर जो है वह सेम होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए। उदाहरण तौर पर स्नेह भरा हरा भरा। दूसरा, आता माता जाता। आप कोई भी वर्ड्स लिख सकते हो उधर। पले फले चले। नाता माता
आता। आप कौन सा भी एक आंसर लिखे तो काफी है। पांचवा मेन है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए, वह शब्द आपको चुनकर सही उत्तर लिखना है। पहला है बालक डैश सीखता है। बालक देख देख कर सीखता है। दूसरा है भाषा डैश बोली जाती है। भाषा कैसी बोली जाती है? सुन सुनकर बोली जाती है। तो उत्तर हमारा क्या आएगा? सुन सुनकर। तीसरा है मेघ डैश बरसते हैं। मेघ कैसे बरसते हैं? मिट मिट कर बरसते हैं। चौथा है बच्चा डैश चलता है। बच्चा कैसे चलता है? गिर गिर कर चलता है। तो उत्तर हमारा क्या आएगा? बच्चा गिर गिर कर चलता है। इस प्रकार हमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। छठा प्रश्न है इस कविता के प्रथम 8 पंक्तियों को कंठस्थ कीजिए। यानी जय जय भारत माता के प्रथम पद्य आपको कंठस्थ करना है, बाय हार्ट करना है। जय जय भारत माता ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। आपको इस प्रकार यह कविता कंठस्थ करना है और अपने क्लास वर्क में भी लिख के लेना है। सातवां मेन है अनुरूपता। पहला प्रश्न है सागर विशाल है तो हिमालय ऊंचा या स्नेह भी लिख सकते हो। आपको एग्जाम में दोनों में से कौन सा भी एक लिखे तो भी चलेगा या दोनों लिखे तो भी चलेगा। अंधकार को समानार्थक शब्द अंधेरा है, तो पवित्रता का समानार्थक शब्द क्या होगा? निर्मल या पावन भी हो सकता है। तीसरा है आम धरती पर उगते हैं तो कमल पानी में खिलते हैं। तो आपको यहाँ आंसर क्या लिखना है? पानी। चौथा है सूर्य। सूर्य को समानार्थक शब्द सूरज कहते हैं, तो चंद्र को समानार्थक शब्द क्या है? शशि या चांद। आप इस प्रकार अनुरूपता गेस करके लिख सकते हो। इस प्रकार आपको 9वीं कक्षा का पहला पद्य जय जय भारत माता इस कविता के प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी ली है। आशा करती हूँ कि आपको यह प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको अगले पाठ के संबंधित वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद।